हाल ही में दोस्तों अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। और इस तरह के हादसे तो भारत में दर्जनों भर होते हैं हर साल। और इनफैक्ट यहाँ पर आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन जो हाई अल्टीट्यूड वाले इलाके हैं उसमें तो ये बहुत ज़्यादा लीथल रहता है। लेकिन इंडियन आर्मी ने इसका जुगाड़ निकाल लिया। हम डिज़ाइन कर रहे हैं बाहुबली स्टाइल VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाले ऐसे सिस्टम। अभी 250 kg तक का ही हम मैक्सिमम कर सकते हैं, लेकिन डबल वाली कैपेसिटी अब इंडियन आर्मी डिमांड कर रही है। कैसे ये पूरा काम करेगा मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल की खबर है। भारत अब एक नई मिसाइल पर काम करना स्टार्ट कर चुका है। अमेरिका का जो बंकर बस्टर था ना, सेम उसी तरह का हम एयर टू सरफेस मिसाइल ये बना रहे हैं, जिसका नाम PCB रखा गया। दैट मीन्स पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट। इसके क्या फीचर है वो भी हम जानेंगे। भारत की जेन टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, 37 करोड़ रुपीस का। कटिंग एज एंटी ड्रोन हार्ड किल सिस्टम ये आर्मी को सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, और इसमें तो एक लेजर वेपन भी इन्होंने डाल रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत अपने एंटी स्टेल्थी आर्सेनल को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक नए रेडार सिस्टम पर काम करना स्टार्ट कर चुका है। ये जो रेडार सिस्टम है ना, इसको फिर हम VHF, S-400, LLLR और सूर्या वेरिएंट के रेडार सिस्टम से इंटीग्रेट करके पूरी तरह से अनबीटेबल हो जाएगा। कोई भी स्टेल्थी फाइटर जेट बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। इनफैक्ट हाइपरसोनिक तक को भी ये इजीली ट्रैक कर सकता है। एक भारतीय कंपनी है OneWeb। इन्होंने सोचा है कि अरे हमारे भारतीय जवान ये बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, इनसे कोई कनेक्शन ही नहीं हो पाता है कभी कभार तो इसीलिए 9 kg का एक मैन पोर्टेबल एंटीना इन्होंने डिज़ाइन कर दिया। कहीं पर भी चले जाओ, ईजिली इनको नेटवर्क करके हम पूरी जानकारी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से ले सकते हैं। और फाइनली जानेंगे कैसे अब यूरोप भारत को आमंत्रित कर रहा है कि अरे आप अकेले मत करो काम, हमारे साथ आओ, नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल साथ में बनाते हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सील अब बढ़ते हमारे पहले खबर की तरफ से, जो आ रही है इंडियन आर्मी के हैवी लिफ्ट वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाले ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर। अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स का तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है रिमोट ऑपरेशंस में। तो आर्मी सोच रही है कि हम हैवी हॉल वाले बाहुबली स्टाइल ऐसे ड्रोन तैयार करते हैं। करेंटली हमारे पास 5 kg से लेके 250 kg तक के भार उठाने वाले ऐसे मॉडल अभी फ़िलहाल मौजूद है। लेकिन गलवान लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करने के लिए हमको चाहिए 400-500। तो अब इंडियन आर्मी यहाँ पर एक नए चैलेंज को लेकर आई है, IDX चैलेंज। यहाँ पर इंडियन कंपनीज को आमंत्रित किया गया है। कुछ कुछ कंपनी हम जिनको शॉक रह जाओगे, कह रही है कि हम 500 नहीं, हम 600 650 kg तक की कैपेसिटी वाले ड्रोन्स को भी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक कंपनी ये तो कह रहे 680 kg, सरला एविएशन, इन्होंने बोला है कि 680 kg तक के कैपेसिटी वाले मिलिट्री ग्रेड मिशंस को भी ये इजीली इनका ड्रोन कर सकता है, ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब देखने लायक होगा कि यहाँ पर वैसे हमारा प्लान है 200-300 प्रोक्योर कर लेंगे, लेकिन कौन सी वो भारतीय कंपनी होगी जो इसको डिज़ाइन करती है ऐसे बाहुबली स्टाइल ड्रोन्स को। हमारी अगली खबर भारत के बंकर बस्टर एक नई मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर आई है, जिसका नाम रखा गया है PCB, दैट मीन्स पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट। अब ये पूरा का पूरा एक नया डेवलपमेंट किया जा रहा है भारत की तरफ से। सीधा एयर से हम सरफेस में कहीं पर भी टारगेट है ना ज़मीन के अंदर घुसा हुआ, उसको इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बहुत तमाम बंकर जितने बनाए ना, एक एक को फोड़ने का काम करेगी ये मिसाइल। बहुत ही ज़्यादा लीथल है और ध्रुवास्त्र के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। इसे हम इजीली सुकोई 30 MKI और तेजस पे लगा सकते हैं। लेकिन देखने लायक होगा कि क्या भारत सच में अमेरिका के टक्कर वाले बंकर बस्टर बॉम्ब्स और मिसाइल्स को बना सकता है। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारी अगली खबर जेन टेक्नोलॉजीज की तरफ से आई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनको 37 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हम इनको कह रहे हैं कि सप्लाई करना अब आप स्टार्ट कर दो अपने एडवांस इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हार्ड एंड सॉफ्ट किल के साथ आते हैं। इनफैक्ट इसमें तो इन्होंने लेज़र वेपन टेक्नोलॉजी भी डाल रखी है, जैमिंग एंड स्पूफिंग, फिर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, काइनेटिक इंटरसेप्शन। इतना ज़्यादा ये पूरा लीथल है कि कोई भी ड्रोन इससे जल्दी बच नहीं सकता। तो बस अब 4x4 या 4x6 व्हीकल टाटा के महिंद्रा के उठा के पीछे बस इसके लगाना है, और एक एक ड्रोन को पकड़ कर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो चुका है। हमारी अगली खबर फिर इंडिया के एक नए स्टेल्थी आर्सेनल की तरफ से आ रही है। हम बात करें एक नए रेडार की, जिसका नाम रखा गया है PCLR, दैट मीन्स पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रेडार। अब ये बहुत ज़्यादा
डिफरेंट है। अनलाइक कन्वेंशनल एक्टिव रडार जो ब्रॉडकास्ट पल्स और रिस्क डिटेक्शन पर आधारित रहता है, ये जो हमारा नया रडार है ना पीसीएलआर, ये ऑपरेट करता है कंप्लीटली पैसिवली। ये बेसिकली ब्रॉडकास्टेड जो ट्रांसमिशंस है फ्रॉम सिविल सोर्सेज उसको सारा पकड़ता है, डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है कहाँ से एको आ रहा है, एयरक्राफ्ट का हो गया, ड्रोन का हो गया, मिसाइल का होगा, सबको ये इजीली ट्रैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि ये फिफ्थ जनरेशन और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इजीली ट्रैक कर सकता है। तो बस अब भारत अपने वीएचएफ रेडार्स, फिर एलएलआर दैट मीन्स लो लेवल लाइट वेट रेडार, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल के है, ये हॉराइजन स्किमिंग थ्रेट्स को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं जो यूजुअली ऐसे हम रह ही जाता था। फिर सूर्या वेरिएंट्स, ये भी 70% इंडिजिनस कंटेंट से हमने बना दिया है, और S-400 तो भारत के पास है ही। तो बस इतनी सारी ये लेयर हो चुकी है, इस लेयर से हाइपरसोनिक मिसाइल का भी बच पाना नामुमकिन ही हो जाएगा। हमारी अगली खबर एक भारतीय कंपनी की तरफ से आई है, वन वेब नाम की। इन्होंने देखा कि इंडियन आर्मी के जवान सियाचिन ग्लेशियर्स और कई तमाम इतने ज़्यादा आइसोलेटेड लोकेशन तक पहुंच जाते हैं कि इनसे नेटवर्क कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने एक बैकपैक स्टाइल का पूरा एक सैटकॉम बूस्ट एंटीना डेवलप कर दिया, इतना ज़्यादा लाइट वेट, 1-1 ग्राम का इन्होंने ध्यान रखा है। तो 9 kg का ये पूरा है, बस बैकपैक में ये चला जाएगा। और फिर इजीली यहाँ पर COTP टेक्नोलॉजी डाल रखी है, कम्युनिकेशन ऑन द पॉज, रियल टाइम डेटा, वॉइस, वीडियो, पूरी तरह से हाई क्वालिटी का हम इजीली कमांड सेंटर तक पहुंचा सकते हैं, इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और तुरंत अगर गेम प्लान को चेंज करना हो ऑन स्पॉट वो भी हम इजीली कर सकते हैं। बताई जा रही है बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी ये होने वाली है। फाइनली हमारी आखिरी खबर यूरोप की तरफ से आ रही है। अब यूरोप यहाँ पर भारत को आमंत्रित कर रहा है, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि कहीं भारत अपनी खुद की नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल ना डेवलप कर ले। वैसे यूरोप MBDA प्रोग्राम के अंतर्गत अपना एक नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल बना रहा है, जो कि अपग्रेडेड स्कैल्प का ही एक EG एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल वेरिएंट होगा। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फ्रांस, UK, इटली ये काम करने में लगे हैं। ऑफिशियली अब इन्होंने भारत को भी आमंत्रित कर लिया है। इनको दरअसल भारत से चाहिए हमारी DRDO की प्रपल्शन और गाइडेंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन का भी भारत लेवरेज रख सकता है कि ठीक है हम पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये मिसाइलों को भारत में बनाना पड़ेगा। और भी कई तमाम कंडीशंस भारत रख सकता है, जैसे IP राइट्स एंड दिस एंड दैट। देन एंड ओनली हमको इनके साथ काम करना चाहिए, अदरवाइज भारत खुद भी इस तरह की एडवांस मिसाइलें बना सकता है जो स्कैम को भी टक्कर दे सके। सो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या यूरोप भारत की ये टर्म्स एंड कंडीशंस को मानता है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।